देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एसजीआई हॉस्पिटल की तरफ से एक अनूठी पहल की गई है, जिसको मैं समझता हूँ कि शायद पहली बार की जा रही है, कि 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको जो दिवाली के समय, इस त्योहार के समय जो पटाखों से आंखों में चोट लगती है, उसका जो इलाज है, ऑपरेशन, परामर्श, जो भी कुछ ट्रीटमेंट की उनको जरूरत है, वो निःशुल्क हम प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि 2023 में जो नेशनल डेटा है वो ये बताता है कि 60% से ज्यादा जो मरीज होते हैं जिनको पटाखों से चोट लगती है, वो 15 वर्ष से कम की उम्र के होते हैं। और सही समय पे इलाज ना मिलने से 10% जो मरीज होते हैं उनकी पूरी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसको रखने का यही कि इस पहल को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि जो मतलब नीडी पेशेंट्स हैं जिनको जरूरत है इलाज की, वो ले सकते हैं। क्योंकि ये निःशुल्क है तो किसी भी वर्ग को इससे फायदा पहुंच सकता है। जैसा कि आपने निःशुल्क बताया, इसमें कुछ सीमा तो होगी अमाउंट की, कितने तक इलाज करेगी? अमाउंट की कोई सीमा नहीं है सर, बस अगर चश्मे की जरूरत है या दवाइयों की, या छोटे बच्चे होते हैं तो आमतौर पे एनेस्थीसिया की जरूरत होती है, बेहोशी की, तो वो हमें बाहर से करना पड़ता है, तो वो पेमेंट करना है। बाकी ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन होगा, कितना भी बड़ा ऑपरेशन होगा, वो हमारी तरह से निःशुल्क किया जाएगा। एएसजी जो चेन है वो पूरे देश भर में काम कर रहा है, और किस तरीके से ये कार्य करती है? देखिए, 80 से ज्यादा शहरों में हमारे 160 से ज्यादा सेंटर्स हैं, और ये जो पहल है ये इन सभी सेंटर्स में की जा रही है एक साथ। ठीक है, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक? ये 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक के लिए ये सुविधा हम लोग देंगे पूरे भारतवर्ष में। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ग्वालियर के अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सीहोर, उज्जैन, इन सभी शहरों में भी ये सुविधा का लाभ मरीज ले सकता है। अच्छा, इसके अलावा देखा जाता है कि कई बार जन्मजात बच्चे होते हैं, उनकी आंखों में दिक्कत आती है, मतलब वो देख नहीं पाते। उसके लिए क्या कुछ मेडिकल में कुछ ऐसा इलाज है जो आने वाले भविष्य में मतलब उनके लिए भी एक उजाले का रूप बने? देखिए सर, ये थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है कि एक्चुअली क्या बीमारी है ना? आंखों को लेकर ही बता रहा हूँ कि क्या बीमारी है ये, एक क्योंकि काफी सारी तरह की बीमारियां होती हैं। जन्मजात कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज संभव है, कुछ ऐसी होती हैं जो लाइलाज होती हैं। जैसे कि एक कंडीशन होती है जहां जिसे हम कोलोबोमा बोलते हैं, आंख पूरी तरह से बनती नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। और जो मेन उद्देश्य हमारा है, जो पटाखों की वजह से चोट लग रही है उन मरीजों को हैंडल करना, क्योंकि वैसे तो हम बीमारियों का इलाज कर ही रहे हैं, है ना। 4 वर्ष पूरे कर चुके हैं हम ग्वालियर शहर में अपनी इस शाखा को, है ना। तो मेन उद्देश्य हमारा यही है कि ये जो पटाखों की चोट की वजह से जो बच्चे अपनी दृष्टि खो देते हैं उनको बचा सके हम। दीपावली पर किस तरीके की शुभकामनाएं देना चाहते हैं? दिवाली पे यही शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जो उत्साह से भरा ये है त्योहार, उसी उत्साह के साथ मनाएं, और उससे अगर हमें कोई भी दिक्कत हो रही है उससे बचें, और हम जिस तरीके से मदद कर सकते हैं लोगों की, उस तरीके से हम अपनी मदद करें। किस तरीके के देना चाहते हो कि जो बच्चों को मतलब किस तरीके से बचाव हो? देखिए, बचाव के लिए सबसे पहले तो बड़ों की निगरानी में पटाखे चलाएं बच्चे। प्रोटेक्टिव ग्लासेस आते हैं, उसको पहन करके चलाएं, ठीक है ना। और अगर आंख में कुछ भी तकलीफ महसूस हो रही है, धुआं, मिट्टी, कुछ कण अगर चला गया है, तो आंख को मलना नहीं है, ठंडे पानी से अच्छी तरीके से धोना है, और जितना जल्दी अपने नजदीकी आंख के डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं उतना लें, क्योंकि इसमें समय बहुत कीमती होता है। जल्दी इलाज करने पर हम नजर को बचा सकते हैं। अपना परिचय? मेरा नाम डॉक्टर विवेक सिंघल है, मैं यहाँ पर रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ। सर, ये आपने बताया 15 साल तक, उसके अलावा अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो कैसे आपके पास आकर ला सकते हैं? देखिए, इलाज तो हम दे ही रहे हैं सभी को। जैसे हमारे पास आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध है, अगर 15 वर्ष से ऊपर के लोग हैं और उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसके तहत हम निःशुल्क सुविधा भी देते हैं।